कि मंत्री राम सूरत राय भूमिहारों को चुन चुनकर गाली देता है, उसके बावजूद भाजपा इसको पाल रही है। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जब बोचहा का विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और उस समय तक राम सूरत राय मंत्री थे। अब तो खैर सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसी बोचहा के बगल में कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। वहां पर भी भूमिहारों का जो हवा है, भूमिहार जो मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा है। तो इस लिहाज से राम सूरत राय भाजपा के नेता, जो कि राम सूरत राय वहां पर घूम घूम कर मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा उपचुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि भूमिहारों को गाली देते हैं तो हम भाजपा को वोट क्यों देंगे, और भाजपा वाला राम सूरत राय को पालता है। तब अब जब कुर्नी में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है तब फिर से यह सवाल उठने लगा कि राम सूरत राय आखिरकार अभी भी तो भाजपा में ही है। दूसरी बात, सुरेश शर्मा जो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़कर हार गए, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जब मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा चुनाव हारे तब इसका कारण था कि बनिया वर्ग के लोगों ने सुरेश शर्मा को वोट नहीं दिया। बनिया वर्ग के लोग जो भाजपा के ट्रेडिशनल वोटर हैं, उन्होंने सुरेश शर्मा को वोट नहीं दिया जबकि वो भाजपा के थे। तो कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में भूमिहार किसी बनिया को वोट क्यों देगा, सवाल अब चलने लगा है और इसी चीज पर आगे हम अच्छे से बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरी की पूरी कहानी की जो एक मतलब कि पहला पायदान है वो बोचहा उपचुनाव से जुड़ता है। बोचहा में उपचुनाव चल रहा था, उसी दौरान एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है एक निजी समाचार चैनल से। उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि बोचहा के भूमिहार कह रहे हैं कि ये जो राम सूरत राय है वो भूमिहारों के वोट से चुनाव जीतते हैं, भूमिहारों का वोट पाकर विधायक बनते हैं और इसी मुजफ्फरपुर में घूम घूम कर, चाहे वो सुरेश शर्मा हो, चाहे वो रघुनाथ पांडे हो, इन सबको गाली देते रहते हैं। जो नेता स्वर्ग सिधार गए हैं उनको तक राम सूरत राय नहीं छोड़ते और भूमिहारों को चुन चुनकर गाली देना, भूमिहार नेताओं को चुन चुनकर टारगेट करना, उनको कहीं से भी चुनाव हरवाना, यह सब काम राम सूरत राय करते हैं। लेकिन भाजपा वाले अभी भी उनको पाल पोस रहे हैं। अब सीधे आ जाते हैं हम कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में। सुरेश शर्मा, जिन पर उस समय जब मतलब कि बोचहा का उपचुनाव हो रहा था तब वहां पर भूमिहार मतदाता कह रहे थे कि सुरेश शर्मा को तो राम सूरत राय गाली देते हैं तो हम भाजपा को वोट क्यों देंगे, और उस वक्त दिखा भी कि भाजपा वहां से चुनाव हार गई, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीती और कहा गया कि भूमिहार वहां पर एक तरफा राजद के साथ खड़े हो गए। अब सुरेश शर्मा चूंकि भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, सब कुछ उनका ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने हमको बड़ा इज्जत दिया, लेकिन फिर भी सवाल अब घूमने लगा है कि जब मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, सुरेश शर्मा भूमिहार थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी बनिया जाति के मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। कहा जा रहा है कि सुरेश शर्मा चुनाव इसीलिए हार गए क्योंकि बनिया बिरादरी ने उनका साथ नहीं दिया। तो अब जब कुर्नी का उपचुनाव हो रहा है तब भारतीय जनता पार्टी ने किसी बनिया को टिकट देकर भेजा है, तो भूमिहार समाज का मतदाता किसी बनिया को वोट क्यों देगा। अब मतलब कि 2020 में जो लड़ाई चली उसकी चर्चा अब हो रही है कि उसका बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है। और बोचहा का चुनाव में क्या हुआ था, बोचहा भी मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है, कुर्नी के बगल बगल का विधानसभा सीट है और वहां पर भी हुआ यही था कि भूमिहारों को लेकर माहौल बना, राम सूरत राय जैसे नेताओं का नाम लिया गया, कहा गया कि ये लोग तो घूम घूम कर भूमिहारों को गाली देते हैं तो हम क्यों भाजपा के उम्मीदवार को वोट देंगे, जबकि राम सूरत राय को भाजपा हमेशा मंत्री बना दे रही है, भाजपा वाले राम सूरत राय को हमेशा आगे आगे रखते हैं। तो कुल मिलाकर अब कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव जाति वाला जो एंगल है उसमें भूमिहार की खूब चर्चा हो रही थी। अब चर्चा बनिया बिरादरी की भी हो रही है कि आखिरकार बनिया जब भूमिहार को वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं दिया तब भूमिहार इस बार बनिया को कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में वोट क्यों देगा। बाकी जो खबर थी, मतलब कि जो सारी चीजें मैदान में चल रही हैं, ग्राउंड पर चल रही हैं, उसे हमने आप तक पहुंचाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।